तो वारी को भी भगवान ने बांध करके दिखा दिया। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक सेठ जी जो है नाव जलमार्ग से यात्रा कर रहे थे, तो जैसे ही यात्रा प्रारंभ करने लगे नाव में स्वयं बैठ गए, अपने 8-10 जो कार्य करने वाले थे उनको बैठा लिया। अब बैठ गए, मुहूर्त भी ठीक है, घर से आए भी समय से, पर वह नाव आगे नहीं बढ़ रही। अब सेठ जी विचार करने लगे कि ये क्या कारण हो सकता है भाई, हमारी नाव की सभी केवट भी बढ़िया है, व्यवस्था भी सही है, नाव चल क्यों नहीं रही। तो प्रायः ग्रामीण अंचलों में एक भ्रांति चलती है कि प्रायः किसी कुएं में बावड़ी में प्रतिवर्ष जो है 1 न 2 समर्पित हो जाते हैं। तो सेठ जी को भी ये भ्रांति थी कि इस जलमार्ग में प्रतिवर्ष 1 न 1 व्यक्ति का जो है गोविंदाय नमो नमः होता है। इस वर्ष मुझे लगता है कि किसी की अकाल मृत्यु इस जल में नहीं हुई है, तो हो सकता है कि इसको कोई बलिदान दिया जाए तो ये नाव हमारी चल पड़े। तो जो 8-10 वो अपने साथ में सेवक लेकर के चल रहे थे, उनमें से एक सेवक को उठा करके जल में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। जैसे ही समुद्र में डाला तो नाव चल पड़ी। सेठ जी का विश्वास पक्का हो गया कि इसी कारण से हमारी नाव अटकी हुई थी। सेठ जी ने यात्रा प्रारंभ की। सेठ जी तो अपने मार्ग गंतव्य की ओर चलने लगे, किंतु जिसको अपने कर्मचारी को जिन्होंने गिराया था वह पता नहीं घूमते घूमते जलमार्ग से किसी अन्य लोक में पहुंच गया। संयोग से उसके गले में तुलसी की कंठी थी, चंदन तिलक लगा रखा था, भगवान का कोई भक्त वैष्णव था। तो नीचे जाकर के जिस लोक में गया उसी लोक के सैनिक उनको पकड़ करके राजा के सम्मुख ले गए कि महाराज न जाने कौन कहां से आया है, अपने लोक का तो नहीं लगता, बनावट अलग है। तो राजा ने जब दर्शन किया तो राजा समझ गया कि कोई न कोई भगवत भक्त वैष्णव है। उनसे पूछा गया कि भैया आप यहाँ कैसे पधारे। बोले महाराज हम तो कार्य के लिए हमारे सेठ जी के साथ नाव में जा रहे थे, पता नहीं कैसे किसी ने धक्का दिया कि हम तो गिरते गिरते यहाँ पहुंच गए। तो राजा भी प्रतापी था, भगवत भक्त था, सब बात समझ गया और भगवान रामभद्र का नाम लिख करके उनके शीश पर धारण करा दिया। नाम लिख करके उनके शीश पे धरा और प्रण किया कि यदि ये भगवत भक्त वैष्णव है, मेरी साधना भगवान के चरणों में यदि प्रगाढ़ है, तो ये जहां से आया उसी स्थान पर पहुंच जाए। तो राम नाम लिख शीस मध्य धरि दियो, या को यही जल पार करे, भाव साचो पायो है। मन में ऐसा भाव बनाया कि ये जहां से चल करके आया है राम भगवान इनकी रक्षा करे। ये राम नाम का जो है रक्षा कवच मैंने इनके शीश पे धारण कराया, यथावत वहां पे पहुंच जाए। तो उस नाम को शीश पे धारण करने का प्रभाव ये हुआ कि वह जीव जो जल के भीतर प्रवेश कर गया था वो जल के ऊपर चल करके और वहीं पहुंच गया जहां पे सेठ जी की नाव डगमगा रही थी। तो ताही ठोर बैठो मानो नयो रूप भयो, गयो सो जहाज सोही फिरी करी आयो है। जब तक वह यात्रा करके आया तब तक न जाने जहाज कहां पहुंच चुका था, किंतु वह उसी स्थान पे पहुंच गया जहां पे सेठ जी का नाव थी। जहाज के सम्मुख उस व्यक्ति को देख करके कर्मचारी और सेठ जी तो अवाक रह गए कि इसको तो हमने कितनी दूर पीछे जल में गिरा दिया था, ये यहाँ कैसे आया। तो उनसे पूछा भैया आप यहाँ कैसे पधारे। तो उन्होंने पूरी लीला बताई कि ऐसे ऐसे मैं जलमार्ग से न जाने किसी लोक में पहुंच गया और वहाँ के जो राजा थे उन्होंने मेरे नाम भगवान राम का नाम लिख करके मेरे शीश पे पधराया और उसके प्रभाव से मैं जल के ऊपर चल करके यहाँ पर कुछ ही पल में आ गया। तो जब कर्मचारियों ने सुना तो उनको हंसी आने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी तो कोई विद्या नहीं है, केवल नाम का प्रभाव कैसे हो सकता है। तो जब शंका होती तो हम भी दूसरे से कहते हैं एक बार जरा फिर से करके दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम जल पे चल कर के ही आए हो तो एक बार फिर से चल के दिखाओ। तो उसने सोचा कि अभी तो राजा जी के प्रभाव से क्या पता हम चल रहे थे, अब अपने पास तो कोई विद्या है नहीं। तो जो शीश पे नाम धरा था उसी का आश्रय लिया और भगवान का स्मरण करते करते जैसे ही जहाज से उतर करके चलने लगे तो फिर से जल पे वो तो अव्याहत गति से चलने लगे। अब सभी ने देखा तो सभी प्रेम से भर गए और भगवान का संकीर्तन करने लगे। लियो पहचान पूछो सब सो बखान कियो, यो हुलसायो सुनि बिनई के चढ़ायो है। पर्यो नीर कूदी नेकु पायन परस कियो, हर्षो मन देखी रघुनाथ नाम भायो है। रघुनाथ जी के नाम का प्रभाव देख करके सभी का मन हर्षित हो गया और सभी भक्त वैष्णव जो है भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। तो
तो इतना दिव्य प्रभाव भगवान के नाम का है कि जल के ऊपर भी जो सेतु बना सकते हैं, भक्तगण उनका नाम स्मरण करके जल के ऊपर अव्याहत गति से चल सकते हैं।